ख़वातीन कॉर्नर की दुनिया में आपको खुश आमदीद। मैं आज फिर जानबूझकर उसके सामने से गुजरा। उसने आंखें उठाकर मुझे देखा और जैसे लम्हे भर को ठिठक गई, फिर फौरन नजर चराकर गुजर गई। मेरे होठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट दौड़ गई। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था कि मुझ पर किसी की नजर पड़े और वो ठहरे नहीं। जी हाँ, ऐसा ही है। मैं बेहद हैंडसम वाक़ई हुआ हूँ और शायद ये वाहिद बहुत बड़ी खूबी है जो मेरे अंदर है। ये खूबी, ये खुश शक्ली, वजाहत तो ऊपर वाले की दी हुई है। बाकी जो औसाफ इंसान के ज़ाती होते हैं उनसे मैं कोसों दूर हूँ। और सच्ची बात तो यह है कि इस पर मुझे कोई शर्मिंदगी भी नहीं। क्या करता सच्चाई से, ईमानदारी से और पाकबाजी से। इन खसलतों के मालिकों को मैंने इंतहाई रूखी फीकी जिंदगी गुजारते और फिर खामोशी से मर जाते ही देखा है। लीजिए कहानी खत्म। भला किसी एडवेंचर के बगैर भी कोई कहानी अच्छी लगती है। फीका खाना कितनों को भा सकता है। सुबह से शाम तक एड़ियां रगड़कर चंद रुपए महीने बाद कमाना और चंद दिनों में खत्म कर देना, ना बाबा, ये अपन का स्टाइल नहीं। तो फिर मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कहाँ से आया हूँ? तो जनाब मैं एक गैंगस्टर हूँ। जी हाँ, हमारा एक बाकायदा मुनज़्ज़म गिरोह है। लूटमार और गुंडागर्दी करना है। इंटर के बाद जब मजीद पढ़ाई में दिमाग खपाना मेरे बस से बाहर हो गया तो अबू जी ने एक छोटा सा जनरल स्टोर खोल कर दे दिया। मगर सुबह से शाम तक ग्राहकों को अंडे, डबल रोटी, बिस्कुट पकड़ना भी मेरे ऊपर गरां गुजरने लगा। मैं जान छुड़ाने लगा। ना जाने कब और कैसे मैं उन गुंडा लड़कों के गिरोह में शामिल हो गया जो राचलती ख्वातीन के पर्स छीन कर भाग जाते थे और सुनसान सड़कों पर लूटमार किया करते थे। और चंद ही बरसों में हम निहायत बड़े पाड़े के गैंगस्टर बन चुके थे। जी हाँ, इस चीज पर जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया है, मेरी नजर चंद रोज कबल नदी किनारे पड़ी थी। बड़ा ही फिल्मी सीन था। मुझे घर में उकताहट हो रही थी। चहल कदमी करते हुए नहर किनारे जा निकला। वो भी शायद मेरी तरह घर में उकता गई होगी, इसीलिए नहर के किनारे बैठी हुई थी। इसकी पुश्त मेरी तरफ थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसके करीब से गुजरा। वो सर झुकाए न जाने कौन सी सोचों में गुम थी। इस जगह कई और लोग भी मौजूद अपने कामों में मगन थे, मगर वो किसी तरफ मुतवज्जे न हुई। करीब से देखने पर मुझे अंदाजा हुआ कि वो बेहद खूबसूरत है। वो मुझ पर नजर डाले बगैर मेरे पास से गुजर कर चली गई। मैं दिल थाम कर रह गया। इस उजाड़ जगह कोई तो दिल बहलाने की सूरत नजर आई। मुझे तसल्ली हुई। दरअसल इस कस्बे में मुझे आए चंद रोज ही हुए थे। डेरापुर नामी ये गाँव नुमा कस्बा इस कदर कदीम था और दूर दराज वाक़ था कि यहाँ टीवी भी बहुत कम घरों में था। लोग शायद अखबार भी कम ही पढ़ते थे। आबादी बहुत कम थी। शाम से ही गलियों में अंधेरा हो जाता और लोग घरों में बंद हो जाते, क्योंकि अपने शहर में एक बहुत बड़ी वारदात करने के बाद हम चारों दोस्त रकम आपस में बांटने के बाद, जो कि लाखों में थी, अलग अलग मकामात पर फरार हो गए थे। हम सब ने अपनी जगहों का इंतखाब किया हुआ था जो हमारे शहर से बहुत दूर हो, जहां टीवी वगैरह की सहूलत कम से कम हो ताकि चीजें इतनी जल्द आउट न हो सके। मेरे हिस्से में डेरापुर आया था। जब शहर में इस वारदात की खबरें ठंडी पड़ जाती तो हम सब एक एक करके अपने घरों को लूट जाते। अपने घरों में हम सब ने मुख्तलिफ बहाने बनाकर घर वालों को मुतमईन किया हुआ था। हाँ, तो मैं जिक्र कर रहा था उसका जिसको मैंने पहली मर्तबा नदी किनारे देखा था। फिर वो मुझे अक्सर नजर आने लगी। शायद किस्मत मुझ पर यहाँ भी मेहरबान होने वाली है, मैंने खुद से कहा। मुझे तो बस इंतजार था उसकी एक नजर का, बस एक नजर जो वो मुझ पर डालेगी और पत्थर की हो जाएगी। जी हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। कुदरत ने मुझको वजाहत बड़ी ही फयाजी से अता की है। मैं रुपया पैसा बेशक लूट मार करके बड़ी ही मेहनत से जान हथेली पर रखकर हासिल करता हूँ, मगर लड़कियों के मामले में मुझको कभी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। वो खुद मक्खियों की तरह मेरे पीछे चली आती है। डेरापुर आकर तो पहले मैं शदीद उकता गया था। ना फिल्म, ना होटल, ना टीवी, किसी और मशगले का तो सवाल ही नहीं था। इस बोसीदा कदीम जगह पर इमारतें भी निहायत पुरानी और कदीम थी। जिस बिल्डिंग में मैंने किराए पर मुख्तसर तरीन कमरा लिया था वो भी इंतहाई पुरानी थी। सदर दरवाजे पर इमारत की तामीर का साल दर्ज था 1912। वो खुदाया, लकड़ी की सीढ़ियां, रंग बिरंगे शीशे, रात को तो बाकायदा खौफ आने लगता था। खैर, मुझे कौन सा तमाम उम्र यहाँ रहना था, सिर्फ चंद दिन।
और अब तो एक दिलचस्पी हाथ आ गई थी। मैं रोज शाम को बन ठन कर निकलता इस आस पर कि वो नजर आ जाए, और वो अक्सर नजर भी आती। जब से इसने मुझ पर नजर डाली थी, इसके बाद वो मुझे बाकायदा देखने लगी थी, बल्कि इसके होठों पर मुबहम सी मुस्कुराहट भी नमूदार हो जाती थी। सूरत हाल मेरे लिए बहुत खुशकुन होती जा रही थी, लेकिन अब मैं जल्द अज जल्द अपना मकसद हासिल करना चाह रहा था। इस तरह इस जगह की गलियों में बेवजह फिरना लोगों को शक में मुब्तला कर सकता था। अब मुझे मौका की तलाश थी, इससे बात करना थी। ये आसान नहीं था। छोटी जगह होने की वजह से वो कभी अकेली नहीं होती थी। हमेशा आसपास लोग आ जा रहे होते थे, और शाम में तो यहाँ मर्द तक बाहर नहीं निकलते थे। किसी लड़की के बाहर निकलने का, वो भी अकेले, तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो फिर क्या करूं? इन सब सवालों में से एक का जवाब मुझे जल्द ही मिल गया। जिस जगह में क़याम पजीर था, इस जगह मेरा मकसद हर गज पूरा नहीं हो सकता था। तंग बिल्डिंग में मेरे कमरे के अलावा लातादाद छोटे कमरे थे, जिनमें खानदान आबाद थे। बिल्डिंग का रखवाला तो बाकायदा किसी जालिम सास की तरह मेरे दरवाजे के एन सामने अपनी चारपाई डालकर सोता था। तो फिर अगर वो जान जाए, जो कि वो यकीनन मान जाती, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सामने में हूँ और कोई लड़की इनकार कर देती, ना तो इस जगह कोई होटल है ना सिनेमा, तो फिर आखिर मुझे अपनी मतलूबा जगह नजर आ गई। रत्ना मंजिल 1908। जी हाँ, ये इस घर की टूटी फूटी पेशानी पर दर्ज था, जिसको मैं कई दिन से बंद देख रहा था। कस्बे की रिहायशी गलियों से जरा हटकर इस नदी के किनारे, जिस पर मैंने इस खूबसूरत लड़की को पहली मर्तबा देखा था। इस घर की खिड़कियां और रोशनदान बंद रखते थे, और लकड़ी के बड़े से दाखिली दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। अगर दाखिली दरवाजा बंद कर दिया जाता तो अंदर जाने का कोई और रास्ता नहीं था, यानी मेरी ख्वाहिश के एन मुताबिक। शायद, बल्कि इस घर में यकीनन कोई नहीं रहता था। मैंने अंदाजा लगाया ये जगह मेरे काम के लिए इंतहाई मुनासिब साबित हो सकती थी। न सिर्फ एक मर्तबा बल्कि कई मर्तबा मेरे होठों पर नापाक मुस्कुराहट दौड़ गई, और फिर एक शाम मुझे मौका मिल ही गया। वो रास्ते में मुझे टकरा गई, और किस्मत से इस जगह आसपास कोई नहीं था। सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। दौड़ कर आने से मेरी सांस फूल गई। मैं कई रोज से तुमसे मुलाकात करना चाह रहा था। वो रुक गई, ताहम उसने मोड़ कर नहीं देखा। देखो, मैंने कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ जब से तुमको पहली बार देखा है। मैं अपने शहर वापस जाने वाला हूँ। मैं तुमसे तफसीली बात करना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। देखो, ये जगह इन बातों के लिए मुनासिब नहीं। तुम मुझे आज बल्कि कल रात को रत्ना मंजिल में मिल सकती हो। मैंने जैसे इल्तिजा की, वो मेरी तरफ मुड़ी। शर्म से इसके गाल सुर्ख हो रहे थे। इसने इस बात में सर हिलाया। मैं खुशी से जैसे नाचने लगा। ठीक है, तो फिर रात 12 बजे कल, ठीक है ना? भूलोगी तो नहीं? इसके चेहरे पर मुबहम मुस्कुराहट दौड़ गई। वो तेज तेज कदम उठाती नजरों से ओझल हो गई। इसके जाते ही मेरी मुस्कुराहट के मानी बदल गए। तो बेटा सरताज, मैंने अपने आप को दाद दी। तेरा निशाना और खता हो जाए नामुमकिन। दूसरे दिन सुबह से ही मैं रात की तैयारी करने लगा। अपना बेहतरीन जोड़ा निकाला, शैम्पू किया, नहा धोकर तैयार हो गया। आने वाले खूबसूरत वक्त के ख्याल से मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई थी। सामने लगे कदीम घड़ियाल ने 11 बजाए। मैंने जूते पहन लिए। जैसे ही चौकीदार ने दूसरी तरफ रुख किया, मैं बाहर निकल आया। गलियां हस्न मामूल सुनसान पड़ी थी, नीम तारीख, मगर मुझ जैसे इंसानों को तारीकी से किया खौफ। हमारे लिए तो अंधेरे इंतहाई साजगार साबित होते हैं। मैं तेजी से मगर बे आवाज कदम उठाता रास्ते पर जा रहा था। कहीं कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती तो खामोशी चंद लम्हों को टूट जाती। थोड़ी देर में नदी और रत्ना मंजिल के आसार नजर आने लगे। रत्ना मंजिल की बंद बालकोनी इस तरह डिजाइन की गई थी, अगर इसमें झांका जाता तो नदी का खूबसूरत मंजर दिखाई देता होगा, मगर इस वक्त कोई और खूबसूरती मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं कर रही थी। अगर वो ना आई, एक ख्याल मेरे जहन में आया और मेरा दिल डूब गया। नहीं नहीं, वो जरूर आएगी। मैंने खुद को तसल्ली दी। इसकी आंखों में छुपे हाँ को मैंने पहचान लिया था। बंद ताला मास्टर की से खोलने में मुझे चंद मिनट लगे। जेब से टार्च निकालकर मैंने जलाई और अंदर दाखिल हो गया। मगर इसको कैसे मालूम होगा कि मैं अंदर पहुंच गया हूं? मेरे जहन में सवाल पैदा हुआ।
मैंने घड़ी में टाइम देखा, 11:30 बज रहे थे। अंदर पहुंचकर कोई तो मुनासिब जगह तो तलाश कर। मेरे अंदर जैसे गुदगुदी होने लगी। उफ़रतना मंजिल कितनी भयानक है, ये मैंने सोचा। कदीम अंदाज के तन कमरे, बरामदे, लकड़ी की खिड़कियां, जीने, मगर बिल्कुल खाली और मिट्टी में अटा हुआ। शायद बरसों से ये जगह खाली पड़ी है। वो अभी तक नहीं आई थी। मैं इमारत के और अंदर दाखिल हुआ। उफ, ये क्या! इमारत के अकबी हिस्से में एक बड़ा तालाब मौजूद था। बहुत पुरानी वजह का ऐसा तालाब तो मैंने सिर्फ पुरानी और ड्रोनी फिल्मों में देखा था। इसमें पानी का तो नामो निशान न था, बल्कि वो ऊपर तक काई से भरा हुआ था, जो कि इस वक्त चांद की भरपूर रोशनी में सिया दिखाई दे रही थी। एक अजीब खौफ की लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। बस सिर्फ आज मैंने अपने प्रोग्राम में तब्दीली की। सिर्फ आज रात के बाद मैं कल वापस चला जाऊंगा। तालाब के आसपास लंबे लंबे कदीम दरख्त मौजूद थे। तालाब से कहीं बढ़कर डरावने। आखिर वो कम बख्त आई क्यों नहीं, मैंने झुंझलाकर सोचा। मगर वो तो मौजूद थी, मुझसे पहले, बहुत पहले से, बंद ताले के अंदर ही, इस कदीम घर में बने तालाब के किनारे, एक कदीम दरख्त की सबसे ऊंची बारीक डाल पर आराम से अकड़ों बैठी, आसमान की तरफ मुंह किए मकरू आवाज में रो रही थी, बैन कर रही थी। इसने मुझ पर नजर डाली। इसका बैन, इसका रोना यकलख्त बंद हो गया। वो मुस्कुराने लगी, शैतानी मुस्कुराहट। चीख मेरे मुंह से नहीं, मेरे जिस्म से निकली थी। अरे ये क्या! चंद लोग रत्ना मंजिल के आसपास जमा थे। ये इस बिल्डिंग का ताला फिर खुला हुआ है। इसका मतलब है फिर कोई इस बदरू के फेरे में आ गया। मगर कौन? यहाँ रहने वाले तो सब इसके बारे में जानते हैं। होगा कोई बदनसीब अजनबी। ताला 2 बार लगा दो, जल्दी करो। किसी ने ताला उठाकर रत्ना मंजिल के दरवाजे पर दोबारा लगा दिया। नाजरीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।